यूनिक जीएस सेंटर के आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म 6th सेंचुरी ड्यूरिंग में कैसे क्या फैक्टर्स क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, जो इमर्ज हुआ और स्प्रेड हुआ पूरे भारत में। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में भारत का क्या स्थिति था और कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अपना अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में, 1000 नहीं यहाँ पे ले सकते आप, 1500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में सेंट्रल एशिया से कुछ लोग भारत आए अपने लाइवलीहुड की तलाश में, पेस्टोरल लैंड के संबंध में। वो लोग थे आर्यंस, वैदिक एज, ये लोग यहाँ से यहाँ तक। तो 1000 बिफोर कॉमन एरा तक अगर बात करें, बिफोर कॉमन एरा तक बात करें, यहाँ तक इस ड्यूरिंग में अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन का बात करें, इकोनॉमी को जानना पड़ेगा, रिलीजन को जानना पड़ेगा, सोसाइटी को जानना पड़ेगा। तो यहाँ का अगर सबसे पहले अगर सोसाइटी का देखते हैं वहाँ पे, तो सोसाइटी यहाँ पे इस ड्यूरिंग में यहाँ पे हायरार्की का बात करें तो 3 वर्णास में बटा था। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था और वैश्य था, ठीक। और यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के बेस था, मतलब इंटरचेंज ऑफ वर्ना सिस्टम्स वर अलाउड। आप अगर वैश्य हैं तो क्षत्रिय में जा सकते थे, वो बर्थ के बेसिस पे नहीं था। उसके बाद रिलीजन अगर बात करें तो यहाँ पे वो लोग नेचर को पूजा करते थे, लास्ट में नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया, ह्यूमन का रूप दे दिया, जैसे इंद्र, वरुण, ठीक है। इसके बाद एक पॉलिटी आप जान लो पहले, पॉलिटिकल स्थिति यहाँ पे सभा था, सभा सभा था, समिति था और विद्धत था। विद्धत विद्धत ये सब 3 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो गवर्नमेंट नहीं आप बोल सकते यहाँ पे, किंग के अथॉरिटी पे चेक करता था। मतलब दैट टाइम किंग्स अथॉरिटी वाज नॉट अनचेक्ड। ये सब सारा सिचुएशन था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब 1000 बिफोर कॉमन एरा से 600 बिफोर कॉमन एरा तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे है लेटर वैदिक पीरियड। इस पीरियड में वर्ना सिस्टम जो है, एक नया वर्ना 4 आ गया, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज आ गया। तो ब्राह्मण इनमें से दे कंसीडर सुपीरियर, और उसके बाद यहाँ पे ये लोग वर्ना सिस्टम, ये शूद्रा सबसे नीचे रखा गया था, ठीक। और इसमें यहाँ पे वर्ना सिस्टम पे बर्थ पे बेस्ड कर दिया गया। बर्थ मतलब आपका जन्म अगर शूद्राज में होता है तो आप शूद्राज में ही रहोगे, आप चेंज नहीं कर सकते हो अपना सोशल स्टेटस को। इसके बाद सभा, समिति, विद्वत, आयरन का अगर यहाँ पे देखते हैं, आयरन का बड़ी मात्रा में खोज किया गया इस ड्यूरिंग में। तो आयरन का यूज किया गया वेपन में, एग्रीकल्चर में, तो वेपन में यूज किया गया, जिसके कारण लोग अश्वमेधा को प्रैक्टिस किए तो ज़्यादा एरिया को लोग जीतने लगे। इसके बाद सभा, समिति, विद्वत जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि किंग के अथॉरिटी के ऊपर चेक लगाता था, वो भी अपना रिलेवेंस को खो दिया। अब यहाँ तक इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप का यहाँ पे ऋग्वेद के समय आ गया, ये हायरार्की इतना ज़्यादा हार्श हो गया, इसको चैलेंज करने के लिए किसी को आना ही था। और यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स पार्ट उभर के आया। बस ये आपको लिखना नहीं है, बट इतना जानना है। तो ये अनऑर्थोडॉक्स पार्ट 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन के एरा के आसपास आया, ठीक। और यहाँ पे उस समय वैदिक प्रैक्टिस जो था वो बहुत अधिक डोमिनेंट था भारत में। अब क्या फैक्टर्स है जिसके कारण इमर्ज हुआ, तो सबसे पहले हम लोग रोज सोशियो रिलीजियस फैक्टर को देख लेते हैं, जो कि हम मेंशन कर चुके हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी 4 वर्नास में डिवाइड किया था, जो कि बर्थ पे था, ना कि ऑक्यूपेशन पे। और लेटर वर्ना जो था वो डिप्राइव्ड था अपने एजुकेशन पे। लोअर वर्नास जो था, नीचे के वर्नास को, उन लोगों को वंचित कर दिया था अपने एजुकेशन से, रिलीजन से, अपने कोई भी पॉलिटिकल राइट से, जो कि यहाँ पे सोशल टेंशन क्रिएट कर दिया वर्नास के बीच में। हाँ, वर्नास के बीच में। और नेक्स्ट वन था तो वो और ये सारे एक अल्टरनेट अरेंजमेंट्स के तलाश करने लगे ताकि समाज में सोशल इक्वालिटी हो। इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी का बात करेंगे हम लोग। तो सोशियो रिलीजियस फैक्टर हो गया, एंड सेकेंड वन इज ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी। यहाँ ब्राह्मण्स कंसीडर करते थे अपने आप को प्योरे, सबसे ऊपर। इसके बाद रिचुअल्स एंड सेरेमनीज बहुत ज़्यादा इरेशनल था। उसके बाद लोग अंधविश्वास पे भरोसा करते थे। ये सब सारा चीज़ इन्फ्लुएंस किया लोगों को कि अनऑर्थोडॉक्स पार्ट की तरफ झुके।
तो इकोनॉमिक फैक्टर ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप पहले भी लिख सकते हो। जैसे ग्रोथ ऑफ ट्रेड, मान लो वर्नास, तो लेटर वैदिक पीरियड में वर्नास जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी अपना इकोनॉमिक कंडीशन को सही कर ले, उसको अलाउड नहीं था अपना सोशल स्टेटस को आगे करने के लिए। लेकिन जब ग्रोथ ट्रेड में ग्रोथ हुआ, लोग आगे बढ़े, तो वैसे अपना सोशल स्टेटस को बढ़ाना चाहते थे, जो कि वर्ना सिस्टम में अलाउड नहीं था। तो ये भी इन्फ्लुएंस किया कि ऑर्थोडॉक्स को चैलेंज करें। उसके बाद मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेज जो था वो वर्ना में, वेदा सिस्टम में वो प्रोहिबिटेड था, जो कि मर्चेंट क्लास इसके अगेंस्ट थे। अदर रीजन अगर देखा जाएगा तो बुद्धा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी था। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वर पाली में और प्रकृत लैंग्वेज, बुद्धिज़्म पाली में, प्रकृत में, जो कि मासिस का लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग बोलते थे तो समझ में आता था लोगों को। और जो बुद्ध का जो मैसेज था वो इक्वालिटी का था, मोनेस्ट्रीज सभी के लिए खुला था, सबों के लिए। हाँ, ना कि वरना, ना कि कास्ट, ना कि रिलीजन देखता था, ना जेंडर वाइज था। तो ये सब सारा चीज़। उसके बाद टीचिंग ऑफ जैनिज्म, त्रिरत्नास, भाई बोस का बात किए थे, जिसमें कि सब चीज़ लिखा हुआ है, राइट थिंकिंग के बारे में, राइट एक्शन, राइट थॉट के बारे में, सब चीज़ उसमें दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ लोगों को इंस्पायर किया, या फिर बोल सकते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज हुआ था एक चेंजिंग सोसाइटी के चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। जैसे सोसाइटी का सर्कमस्टांस चेंज हो रहा था, लोग इस डिमांड को पूरा करने के लिए आया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। जैसे बुद्ध और महावीरा एक नई तरह का सामाजिक व्यवस्था बनाए, जो कि आपका कहाँ नहीं था, जो कि रिलेवेंट नहीं था वैदिक समय में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके कंक्लूड आप कर सकते हो सही तरीके से आंसर को। ठीक, तो यहाँ पे आपका इसको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, यहाँ पे थैंक यू। इसको आंसर राइटिंग कर लेना है, कल क्लास में चेक किया जाएगा।